नमस्कार, मैं वीनल राठौर और आप देख रहे हैं V24। चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। V24 न्यूज़ की खबर का एक बार फिर असर हुआ। दरअसल मेडिकल संचालकों ने झोला छाप डॉक्टर की शिकायत की थी, लेकिन 15 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करने में तालम टोल करता रहा, जिसके बाद V24 न्यूज़ ने खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद पुलिस के साथ BMO ने औचक निरीक्षण किया। वहीं शिकायत सही पाई गई। जहां सुभाष हलदार और PP मंडल दोनों के पास ना डिग्री है, ना ही क्लिनिक चलाने का रजिस्ट्रेशन है, तो वहीं उनके पास से प्रतिबंधित दवाओं के साथ अन्य सामग्री जब्त की गई। इस दौरान BMO डॉक्टर अंकुश शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। हमको बायां से कुछ लोगों ने संज्ञान दिया था कि वहाँ पर 2 लोग हैं जो कि गैरकानूनी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं। उस मामले में हमने वहाँ पर जाकर जांच की। जांच में यह पाया गया कि जिन 2 लोगों के खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई थी, सुभाष हलदर और पवन प्रतीक मंडल, वो दोनों के ही क्लिनिक पर जाके हमने जांच की तो उनकी डिग्रियां जो थी वह अनुरूप नहीं पाई गई, अधिकृत डिग्रियां नहीं थी। वो उनके पास में इलेक्ट्रिक होम्योपैथी की डिग्री थी जो कि अधिकृत नहीं होती हैं। दूसरी दिक्कत जो थी वो ये थी कि उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, क्लिनिक का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। सुभाष हलदर की क्लिनिक का जो रजिस्ट्रेशन था वो 2018 में ही एक्सपायर हो चुका था, जिसको अभी तक रिन्यू नहीं किया गया है। वहाँ पर जाके हमें दवाइयाँ प्राप्त हुई, जो दवाइयाँ वो उपयोग नहीं कर सकते, चूँकि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की डिग्री दिखा रहे थे तो वो एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एलाइड मेडिसिन की हमको डिग्री दिखाई गई जो कि आधिकारिक डिग्री नहीं होती है और वो दवाइयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से पवन मंडल के यहाँ पर हमको सर्जिकल ब्लेड्स मिले, डेंटल मटेरियल मिला, जो कि वो अवैध तरीके से या फिर अनाधिकृत तरीके से ही उपयोग कर रहे थे, जिसका उपयोग करने की परमिशन नॉर्मली नहीं। टीकमगढ़ के पलेरा में कड़कड़ाती सर्दी में एक लावारिस महिला मिली है, जिसका कोई अता पता नहीं था। स्थानीय लोगों ने पलेरा थाने में सूचना दी और थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने महिला को कंबल प्रदान किया। आपको बता दें कि महिला की स्थिति मानसिक रूप से पीड़ित बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया और परिजनों की तलाश की गई, जिसमें महिला की मां मिली और महिला को अपने साथ ले गई। मोबाइल पे चला मालूम। अच्छा, मोबाइल से। मोहल्ला में। अच्छा, हाँ। किन्ने बताया था आपको? ये ऐसी बिलात लड़का के ठाणे थे। हाँ सो मैं हम ठाणे थे। हाँ सो देख लो। हाँ। सो फिर हम लगाता। अच्छा, खबर से आपको मालूम चला है कि आपकी बच्ची पलेरा में है? हाँ। अच्छा, तो फिर आपको ये कहाँ मिली आपको आपकी बच्ची? एक ही मिली पलेरा में। पलेरा में। हाँ। जबलपुर के इंदिरा नगर में लापता बच्ची का शव कुएं से बरामद हुआ। 6 साल की बच्ची अमोली प्रजापति के घर से पास ही कुआं बना हुआ है। जिस कुएं में बच्ची की लाश मिली है वो जाली से ढका है, जिससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। फिलहाल गोरखपुर पुलिस शव का PM कराते हुए मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर थाना क्षेत्र में रामपुर चौकी के अंतर्गत जो 5 वर्षीय बालिका जो गुम हो गई थी, तो उसकी आज पास ही घर के पास में जो 15-20 मीटर कुआ है वहाँ पर उसके शव मिला है। शव की जगह पर पंचनामा कराया गया है और उसको PM के लिए रवाना किया गया है। PM के बाद है उसी आधार पर कुछ कहा जा सकता है। भोले भाले लोगों को 20 करोड़ का चूना लगाकर फरार हुए चिटफंडी को ग्वालियर पुलिस की मदद से छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़ा। आरोपी ने छत्तीसगढ़ जिले के जांजगीर चांपा में चिटफंड कंपनी खोलकर 20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की और फरार हो गया था। इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। आरोपी राकेश सिंह सोलंकी 2016 से फरार चल रहा था, जहां पुलिस ने आरोपी को 5 साल बाद गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। एक छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा नाम की जगह है छत्तीसगढ़ स्टेट में। वहाँ पर एक यूनाइटेड रियल एस्टेट नाम की एक कंपनी हुआ करती थी और एक चिटफंडी कंपनी थी और उसके आरोपी जो थे वहाँ पर भितरवार क्षेत्र में रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ की क्राइम ब्रांच ने आके यहाँ पे स्थानीय क्राइम ब्रांच की मदद ली और उसके बाद उनके आरोपी को भितरवार से गिरफ्तार किया गया है। और इस कंपनी ने दर्जनों मतलब हजारों निवेशकों के साथ चूना लगा के कंपनी खड़ा है और करोड़ों में इसकी हेर-फेर की बात बताई जा रही है। उसके आरोपी को गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द कर दिया गया। पहले भी इसको गिरफ्तार किया गया था।
पहले भी इसके पहले भी छत्तीसगढ़ पुलिस आई थी, तो इसमें पता रस्सी के लिए वो आई थी। ये पहला मूल्य है इसका। कंपनी का नाम यूनाइटेड रियल एस्टेट। तो पैसे किस तरह से लेता दुगना करके? ये कंपनियां जो होती हैं निवेशकों का पैसा लगा के उनको विभिन्न व्यवसाय लगाती हैं कंपनी, और उसके जो लाभ होता है उसका लाभांश देने के नाम पर इनसे लेती हैं। ग्वालियर चंबल क्रिश्चियन एसोसिएशन ने महाराज बाड़े पर लगाई 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। इस क्रिसमस महोत्सव में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने प्रदर्शनी का समापन किया। क्रिश्चियन समाज की ओर से शिक्षा, चिकित्सा और मानव सेवा के कार्यों की प्रशंसा की। सभी धर्मों के लोगों से भाईचारे और प्रेम से रहने की अपील की। हार्टबीट बैंड और नागालैंड के छात्रों ने क्रिसमस के गीत गाए। साथ ही अंजुना मसीह ने बाइबल से प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पाठ पढ़कर सुनाया। राजा का जन्म हुआ सारे मसीह समाज और साथ साथ सारे लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह वास्तव में इस संसार में 2000 साल पहले पैदा हुए और सारे मानव जाति को एक ही संदेश दिया, प्रेम, भाईचारा और शांति, क्षमा का संदेश लेकर के प्रभु यीशु मसीह आए थे। ये संदेश आज हम लोग बाड़े में ये प्रदर्शनी के द्वारा हम बताना चाहते हैं। टीकमगढ़ जिले में आईजी अनिल शर्मा ने पुलिस परेड ग्राउंड में आकर पुलिस बल का निरीक्षण किया, साथ ही बलवा का अभ्यास किया। बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले कुछ सालों से निरीक्षण का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार जिले के पुलिस बल टर्न आउट और अनुशासन को परखा गया। साथ ही बलवा ड्रिल का अभ्यास कर पुलिस बल के वाहनों के रख रखाव और कीट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सभी थानों के थाने प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं आईजी अनिल शर्मा ने बताया, हर साल पुलिस बल की क्षमता और पुलिस से जुड़ी कई चीजों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। आज टीकमगढ़ जिले का वार्षिक निरीक्षण था। उसमें जिले की जो बल है उसका पुलिस लाइन्स में आज परेड का आयोजन किया गया था। उस परेड का निरीक्षण किया और जवानों के टर्नआउट को देखा, उनके अनुशासन को देखा। इसके अलावा बलवा ड्रिल भी कराई गई और आगे वाहनों की जो किस्त है और वाहनों के संबंध में जो उनका रख रखाव है उसकी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस लाइन्स में जवानों का एक सैनिक सम्मेलन होता है, वो भी आयोजित किया जाना है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी पिछले 2 दिनों से सर्दी सितम ढह रही है। पिछले 3 दिनों से पारे में लगातार गिरावट ने पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि जिले भर के कई इलाकों में फसलों पर औस की बूंदें जम गई है। वहीं बीती रात रायसेन का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया। वहीं दिन में भी तापमान सामान्य से काफी कम होने के कारण लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ा। अचानक बड़ी सर्दी के कारण फसलों को भी नुकसान होने की आशंका बनी हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की चिंता सता रही है। वहीं ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। करीबन कल से बहुत तेज तुषार पड़ लिया है, बर्फ सा जमा है, इसमें भटोइयाँ गई कल से और कुछ भटोइयाँ बची तो वो भी जा रही है। पालक भी है, मूली भी है, इसमें गोभी, सब पे असर है। सब पे बर्फ जमी है? सब पे बर्फ जमी है। क्या पाला पड़ने के आसार हैं? हाँ, कल तक पाला और पड़ेगा। आज जो बर्फ जमी है आज और तेज है कल से। वो कल और क्या नष्ट हो जाएगी फसल? हाँ, फसल नष्ट हो जाएगी। कितने का नुकसान हो जाएगा लगभग? इसमें करीबन हो जाएगा 40-50 लाख। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसलों के बावजूद भी सरकार कोर्ट में संशोधन के लिए याचिका लगाएगी।
साथ ही पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो ऐसी व्यवस्था सरकार बनाने में लगी हुई है। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण रद्द होने पर कांग्रेस सदन में स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी। आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ओबीसी को उनका हक दिलवाने के लिए सत्ता पक्ष के साथ साथ चलने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्रवाई हुई स्थगित। दरअसल पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने के मामले में कांग्रेस ने दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाई। कांग्रेस की तरफ से विधायक कमलेश्वर पटेल ने ओबीसी आरक्षण को चर्चा के लिए सदन में रखा। औद्योगिक नगरी पीतमपुर में हाउसिंग बोर्ड के रहवासियों समेत व्यापारियों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने धरना देकर जाम लगा दिया। वहीं नगर पालिका अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। रहवासियों ने बताया कि सड़क 2 साल से बनाई जा रही है, इसके बावजूद अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आधी अधूरी जर्जर सड़क की वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। दूसरी ओर नगर पालिका अधिकारियों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। 2 साल से रोड का काम चल रहा है। 2 साल से एकदम ऐसा विकास हो रहा है कि पूछो मत कैसा विकास हो रहा है। हाउसिंग में ना रोड का काम चल रहा है, ना गड्ढे भर रहे हैं और आते आते सब ट्रैफिक जाम हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अंदर आ नहीं पा रहे। हाउसिंग में हाउसिंग की कॉलोनी पीतमपुर की 1 नंबर कॉलोनी थी, उसको सबसे घटिया कर दी गई है। ऐसा काम कर रहे हैं ये, तो कैसे चलेगा और कब तक परेशान रहेंगे हम? या तो इस रोड का काम हो जैसा तरीके से या फिर बंद करो काम। ये पुराना जैसा था वैसे, या तो फिर जैसे हमारी हाउसिंग कॉलोनी पुरानी थी ऐसे ही कर दो भैया। आप हम कर रहे हैं रोड की वजह से हम परेशान हैं। यहाँ पे सब जितने भी दुकानदार हैं और जो इसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो रह रहे हैं उन सब व्यक्ति को परेशानी है। रोड खुदा पड़ा है, ट्रैफिक और उसमें चेम्बर भी खुले पड़े हैं और गाड़ियाँ उसमें चेम्बरों में गिरती हैं। ऐसे में कोई सामग्री लगाई, घटिया सामग्री लगाई। हाँ, और रोड जो बन रहा है वो घटिया सामग्री लग रही है अभी, और अभी से पानी भर रहा है। अभी से पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगने के मामले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में 5 याचिका लगाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि पंचायती चुनाव में ओबीसी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। मामले की नजाकत को देखते हुए कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्थगन प्रस्ताव लेकर सदन में आई। हालांकि चर्चा के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत ही होंगे। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ओबीसी वर्ग के आरक्षण की विरोधी रही है। साथ ही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरक्षण को धरातल पर उतरने के लिए सरकार कानून विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने में लगी हुई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और जैसा आप सबने सुना भी है कि 5 बार कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में स्टे के लिए रिट लगाई और जब 5 बार जबलपुर से स्टे नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई और कांग्रेस की रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों में जो ओबीसी को 27% आरक्षण है उस आरक्षण पर रोक लगाई है। हम लोगों ने सारे प्रकरणों के क्रमांक सहित डेट सहित सारे अभी एविडेंस हाउस में रखे हैं और इससे स्पष्ट हो गया है
कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी है। कांग्रेस पार्टी के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। बता दें कि दोनों ही दल ओबीसी आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। वही कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पक्ष की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार करते हुए चर्चा कराई जाए, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा शुरू की। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की विसंगतियों के बारे में बहुत विस्तार से सदन में अपनी बात रखी। जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। लगातार अपनी गलतियों को छुपाने में लगे रहे सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और यहाँ तक कि विधायक साथी भी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे। पर जो विसंगतियाँ हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जब गठन हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर और जिस तरह से अधिकार संपन्न संवैधानिक अधिकार दिया और अधिकार संपन्न, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भारत देश का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। 1994-93 में हमारा एक्ट बना, पंचायती राज एक्ट बना और उसमें व्यवस्था थी कि हर 5 साल में रोटेशन होगा आरक्षण के लिए और इसी तरह हर 5 साल में परिसीमन करा के ही चुनाव कराया जाएगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार थी वो नियम विरुद्ध चुनाव कराने जा रही है। कुल मिला के मामला ये है, अभी भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि ये कोर्ट में क्यों गए, कोई भी गया पीड़ित आदमी। सवाल ये है कि जब 2019 में कमलनाथ जी की सरकार ने, जब आप उस विभाग के मंत्री थे, ये 5 साल का जो वैधानिक नियम है कि रोटेशन और परिसीमन फिर से हो, वो कर दिया था 2019। इसको ये कानून बन गया था, इसी विधानसभा ने कानून बनाया था, तो इसको अध्यादेश ला के रोकने की जरूरत क्या थी। 2019 से लेकर 21 तक एक आदमी कोर्ट में नहीं गया इसके खिलाफ, एक आदमी कोर्ट में नहीं गया। इसका मतलब सब उससे संतुष्ट थे और चाह रहे थे कि वो चुनाव हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती थी कि अध्यादेश लाओ और ये लूप होल छोड़ दो, कोर्ट में जब मामला जाएगा तो स्टे मिल जाएगा। ये चुनाव कराना नहीं चाहते थे और इसीलिए इनके हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके एडवोकेट जनरल वहाँ नहीं गए, ये पैरवी करने नहीं गए। हाई कोर्ट के जजेस ने कॉल किया कि भाई कहाँ है एडवोकेट जनरल, वो वहाँ नहीं आए। ये चाहते थे कि किसी तरह से स्टे मिल जाए, इसलिए लूप होल छोड़ के ही सब किया। लेकिन आज कमलनाथ जी की कांग्रेस पक्ष की आज जीत हुई है। जबलपुर के इंदिरा बस्ती में लापता बच्ची की लाश कुएं से बरामद हुई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अज्ञात आरोपी ने हत्या कर शव कुएं में फेंका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। पाँच वर्षीय गुम बालिका अमोली प्रजापति परसों शाम को गुम की सूचना थाने पे आई थी। हमने कल भी प्रयास किया था, आज भी प्रयास कर रहे थे कि आज सुबह है मंदिर के पास जो भी वहाँ कुआं बना हुआ है, वहाँ पे बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। हमने पीएम के लिए भेजा, तो पीएम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, क्राइम के साक्ष्य नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी उनके दुखित परिवार का यह मानना है कि अगर कुछ अनहोनी हुई है तो पुलिस जाँच करे। तो हमने उनको वादा किया है कि जो भी इसमें जो भी आपको शंकास्पद बातें हैं आप बात रखिएगा, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और आपके साथ में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए V24। नमस्कार।